कर शुरू कर। हंसी आ रही है नहीं कर शुरू कर। क्या वीडियो आर यू कंफर्टेबल? यार Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube. So in this video we are going to share our experience of वैष्णो देवी. तो मैं और स्वैशी गए थे वैष्णो देवी, मीट माय फ्रेंड स्वैशी, हेलो एवरीवन। और इसको हम प्यार से स्वाशी और सौसी बुलाते हैं और मुझे प्यार से कोई बुलाता ही नहीं। ओके, सो हम वीकेंड पे वैष्णो देवी गए थे ऑन सैटरडे एंड संडे. सो वी स्टार्टेड एट मतलब हम कैंपस से निकल गए थे 2:30 निकल गए थे कैंपस से, और हमने फिर बस लिया. और बस जो है बिल्कुल हमारे कॉलेज से बाहर आती है, तो जो भी बस आ रही है आप उस पर पूछ सकते हो कि कटरा जाएगी कि नहीं जाएगी. फिर आप उस बस में बैठ जाओ. और उसका कितना किराया था? इट वॉज लाइक 80 रुपीज पर पर्सन यहाँ से. तो जगती से कटरा जाने के लिए 80 रुपए थे, 80 रुपीज पर पर्सन. और वहां हम बैठे एंड देन वी रीच्ड कटरा. और कटरा से उतर के फिर हमने पुराने वाले रास्ते से हमने चढ़ाई शुरू करी. और हम 4 बजे तक वहां पहुंच गए थे, और आई थिंक हमने चढ़ाई 4:30 या 5 बजे करी. एग्जैक्ट 5 o'clock हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी. तो बोल कुछ तो बोल. तो पुराने रास्ते से चढ़ाई करी. हमने पहली बार चढ़ाई करी पुराने रास्ते से, नहीं तो मैं तो पहले भी गई हूँ बट हमेशा नए वाले रास्ते से गई. तो लाइक इट वाज बेटर पुराने रास्ते से, और बहुत कम टाइम लगता है पुराने वाले से. नया वाला रास्ता थोड़ा सा बड़ा है एक्चुअली, सो इट्स बेटर टू गो फ्रॉम देयर. और बहुत सारी शॉप्स मिल जाती है, आप खा सकते हो काफी. और हम लोगों ने भी बहुत खाया, मैकडी वगैरह गए अर्धकुंवारी पे. तो मतलब पुराना रास्ता इज मच बेटर, और जितना ज्यादा क्राउड मिलता है तो उतना सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने में, रादर देन गोइंग फ्रॉम द न्यूअर वन जहाँ पे बहुत ज्यादा खाली खाली रहता है, कोई शॉप वगैरह नहीं है. तो सबसे पहले हमने बेस्ट चीज क्या करी थी, हमने केमिस्ट के शॉप से जाके हमने ORS ले लिया था, हमने डाइक्लोफेनाक ले लिया था. तो हमने अपनी अपनी बॉटल में ORS भर लिया था, और हम थोड़ी थोड़ी देर पे 2-2, 3-3 सिप ले रहे थे. और एक हमने दवा डाइक्लोफेनाक ले लिया था चढ़ने के टाइम. फिर हमने ऊपर चढ़ के एक लिया 4 घंटे बाद अगली ली थी. हाँ, तो ऐसे करके उतरते तक हमने दवाई खाई थी. वो बेसिकली हमारे लिए पेन किलर था, और फीवर भी नहीं होने दिया उसने. तो दैट वाज अ रियली गुड सपोर्ट. तो इफ यू गाइज आर प्लानिंग तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना. तो हमने स्टार्ट करा पुराने रास्ते से, और सबसे पहले कौन गंगा थी? बाणगंगा गए हमने. थोड़ा सा पानी वहां पे अपने ऊपर छिड़का, हाँ, पवित्र होके जाने के लिए. हाँ. उसके बाद हम चरण पादुका गए, और उसके बाद नेक्स्ट अर्धकुंवारी गए. तो हमने शुरुआत करी थी बाणगंगा से, उसके बाद हम गए चरण पादुका, उसके बाद हम गए अर्धकुंवारी, फिर माता जी, और उसके बाद भैरव बाबा पे गए थे. तो ये 5 चीजें करना जरूरी होता है अगर दर्शन कंप्लीट करने हैं तो. और ये सब चीजें आपको नए वाले रास्ते पे नहीं मिलेंगे, वो सीधा आपको माता जी पे पहुंचाएगा सीधा नया वाला. तो पुराने से होके जाना इज मच बेटर अगर आपको पूरे दर्शन करने हैं तो. और अर्धकुंवारी पे वैसे बीच बीच में आपको काफी मैगी के लिए और ये सारी चीजों की आपको शॉप्स मिल जाएगी. हमने बहुत सारे पाइनएप्पल्स खाए, और काफी फ्रूट्स वगैरह खाए थे, थोड़ा सा एनर्जी के लिए. बहुत मजा आया इन टोटल, और दर्शन भी बहुत अच्छा था. इनफैक्ट क्योंकि आप इतने भीड़ में जाते हो ना वहां पे, तो जो माता वैष्णो देवी का जो भवन है वहां पे जो पंडित जी होते हैं वो आपको यही बोलेंगे कि दर्शन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. बट मैंने क्या किया था, मैं ढीठ की तरह मैं खड़ी थी, क्योंकि इतना ज्यादा आप मेहनत करके वहां तक जाते हो तो यू कैंट लेट इट गो सो इजीली. तो मैं वहां पे खड़ी थी एकदम आंख बंद करके ध्यान में कि नहीं मैं तो पूरा देख कर अच्छे से जाऊंगी. और इतनी भीड़ के बाद भी काफी अच्छे दर्शन हो गए थे. काफी ठंड लग रही थी, पानी में पैर पड़ रहे थे, तो बहुत मजा आया ओवरऑल. बहुत. उसके बाद फिर तो अर्धकुंवारी पे मैकडी वगैरह आपको मिलेगा, और सागर रत्ना में हमने खाया था. हमने नूडल्स खाए, राइस खाए, फ्रेंच फ्राइज खाए, और वहां बैठ के हमने थोड़ा सा टचअप भी करा था. फिर वहां से हम माता जी गए. वहां पे हमने आई थिंक आधा घंटा वेट किया, एंड देन वी स्टार्टेड फॉर भैरव बाबा. और माता जी हम पहुंच गए थे रात के 12 बजे तक. एग्जैक्ट 12 बजे तक. तो रोपवे का तो कोई चांस ही नहीं था. रोपवे सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है ना.
तो वहाँ माता जी पहुंच के फिर हमने 12:30 से भैरव बाबा जी की शुरुआत करी। वो और ऊंचा है, मतलब और ज्यादा आपको ट्रैक करना पड़ेगा वहां पे। माता जी तक तो जाना बहुत फिर भी इजी लग रहा था कि ठीक है पहुंचना ही है माता जी तक, बट उसके बाद हम लोग के लिए चढ़ना इतना ज्यादा टफ हो रहा था कि कैसे चढ़े हैं हम ही जानते हैं। वी वर लिटरली डेड टायर्ड, मतलब इतना सब कुछ इंतजामात करने के बावजूद हमें बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। लिटरली हमारे पूरे पूरे पैरों में दर्द हो रहा था, फ्रॉम थाइज टू टोज एवरीथिंग वाज एकिंग लिटरली। हाँ, कभी स्टेयर्स ले रहे थे, कभी पोनी वाला ट्रैक ले रहे थे, बट उसके बाद भी इट वाज लाइक वेरी टफ टू रीच एट लास्ट। हाँ, तो पुराने रास्ते पे यही था कि इतना आपको क्राउड मिलता है और इतने आपको लोग आपसे भी ज्यादा मुश्किलों से जाते हुए दिखते हैं। लाइक बहुत लोग नंगे पांव चलते हैं, उनकी कोई मन्नत होती है तो। काफी ओल्ड एज पीपल भी होते हैं, बहुत लोग उल्टा चलते हैं, देखा था। उल्टा चल रहे थे काफी लोग। तो ये सब देख के और थोड़ा मोटिवेशन आता है, यार अभी तो हम यंग है, हम भी कर सकते हैं। तो बस इसी वजह से चढ़ गए हम भी। फिर भैरव बाबा 2 किलोमीटर दूर है वैष्णो माता से। फिर हम वहां गए एंड वहां पे हमने आई थिंक 2-2.5 घंटे हमने रेस्ट लिया था वहां पहुंच के। 2 घंटे लिया था। दर्शन के बाद उन्होंने बहुत बड़ा ऐसे एरिया बना रखा है, हेलीपैड वगैरह, वहां से सब कुछ दिखता है, माता जी भी दिखती है अच्छे से। तो बहुत ऊंचाई पे है वो, तो वहां पे बहुत ठंडक भी लग रही थी, अच्छा लग रहा था, तो हमने काफी वहां पे रेस्ट किया वहां पे। हाँ, उसके बाद हम सुबह के 4 बजे हमने उतरना शुरू किया वापस से। और उतरते उतरते हम पुराने रास्ते से नए रास्ते पे चले गए। और उतरते उतरते 9 बज गए। हाँ, 9 बजे 9 बजे नीचे आ गए। नीचे आ गए थे 9 बजे। हाँ, नीचे आ गए थे, 9:15 तक बस ले ली थी। हाँ, 9 बजे तक हम नीचे आ गए थे। पर वो जो 4 बजे से 9 बजे तक का जो सफर था ना, दैट वाज लाइक जो खत्म ही नहीं हो रहा था, बिकॉज नया रास्ता समझ ही नहीं आता कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। क्योंकि हमें नया वाला रास्ता एक्सप्लोर करना था, तो हमें था कि यार नए वाले से उतरते हैं। तो वो तो काफी अच्छा बना रखा है, काफी सुंदर, काफी साफ है। हाँ, गार्डन वगैरह बना रखा है, लेस क्राउडेड भी है, बट इट्स लाइक नेवर एंडिंग। तो वी वर लाइक गेटिंग मोर एंड मोर टायर्ड कि कब खत्म होगा रास्ता, कब खत्म हुआ। काफी रुकते रुकाते और टाइम पास करते हुए उतरे हम फाइनली 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। फिर हम वहां से हमने फिर ऑटो लिया बस स्टैंड जाने के लिए। न्यू रास्ते, क्योंकि बहुत दूर है बस स्टैंड से। पुराना वाला रास्ता आपको बस स्टैंड के पास मिलेगा, वहां पे कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा, बस से उतरो डायरेक्ट चल ले जाओ। लेकिन नए वाले रास्ते से आपको ऑटो लेके 2-3 किलोमीटर दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड, वहां से बस ऑटो लेके आपको जाना पड़ेगा। फिर बस में बैठे हम जगती आए और फिर बाहर कैंपस में आने के बाद से वापस ट्रैक करके अपने रूम के अंदर आना। वो फिर से एक बहुत बड़ा टास्क था ऊपर तक आना। तो बट दैट वाज अ वेरी गुड जर्नी, ओवरऑल ट्रिप वाज सो गुड एंड वील अगेन प्लान टू गो। हाँ, पर वर्थ इट है, जो भी है जैसा भी है, बट बहुत ज्यादा वर्थ इट है। पैर में बहुत जो स्पोर्टी और एथलेटिक लोग होते हैं उनको इतना पता नहीं चलता, वो तो फटाफट जाके 6 घंटे में आना जाना सब कर लेते हैं। Exactly, but we people who are like not into the exercise and all were facing a lot of problem. तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मेंटली रेडी होके, हाँ, वी वर सो डेडिकेटेड एंड पैशनेट जाने के लिए वैष्णो देवी, तो हमने ये करा। बहुत अच्छे से कंप्लीट करी ट्रिप। इज देयर एनीथिंग टू ऐड? That's it. That's it. बंद कर दे वीडियो पे। रुक जा, खत्म। So yeah guys, this was the information we wanted to share. और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी बेसिक तो यही है, इफ यू आर प्लानिंग टू गो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, एंड बाकी तो जय माता दी। So yeah, I'll see you in my next one. Till then, bye.